हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट प्रीति पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति बिजनेस कोच में। और आज मैं आप सबके लिए एक नई अपडेट और एक बहुत ज़रूरी योजना जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही है ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उसके बारे में बताने आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो दिल्ली सरकार द्वारा जो सरकारी योजना चलाई जा रही है उसका नाम है दिल्ली आरोग्य कोष, जिसे आप डाक भी कहते हैं। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी रोग के इलाज के लिए जरूरतमंद एलिजिबल मरीजों को 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल मदद देती है। तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए फाइनेंशियल मदद जो है वो कैसे ली जाती है। दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज या राज्य सरकार के तहत ऑटोनोमस हॉस्पिटल द्वारा चलाए जा रहे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मरीज को किसी भी बीमारी इलाज इंटरवेंशन की जरूरी मदद के लिए ये योजना चलाई गई है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि सबसे पहला, जिन मरीजों की सालाना फैमिली इनकम 3 लाख रुपए तक है। दूसरा, मरीज पिछले 3 साल से दिल्ली का असली निवासी होना चाहिए और ये जो है एप्लीकेशन जमा करने की तारीख से पहले के प्रूफ होने चाहिए। तीसरा, मरीज जो है दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्स, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, लोकल बॉडीज द्वारा चलाए जा रहे एनसीटी दिल्ली के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी इलाज इंटरवेंशन के लिए इलाज करा रहा हो और उससे इलाज की सख्त जरूरत हो। तीसरा, इनकम की वेरिफिकेशन के लिए आप जरूरी डॉक्यूमेंट इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। सबसे पहला, नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी कि आपका राशन कार्ड जिसमें सालाना 1 लाख रुपए से कम इनकम हो। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट सालाना 3 लाख रुपए से तक की इनकम के लिए आपके एरिया का जो एसडीएम है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ऑथराइज कोई भी ऑफिसर है उसके द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। तीसरा, पिछले 3 सालों के डोमिसाइल के वेरिफिकेशन के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो मैं बताने जा रही हूँ उनमें से कोई एक। सबसे पहला, एरिया के एसडीएम से जारी किए गए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी की स्लिप, आधार कार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर मरीज नाबालिग है तो मरीज का बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता में से किसी एक का डोमिसाइल प्रूफ, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया उनमें से कोई एक लगाए। अब आप इस सहायता के लिए अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बिल्डिंग, S1, तीसरी मंजिल, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092, या फिर संबंधित सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल डायरेक्टर के ऑफिस में। अप्लाई कैसे करना है आपको इस योजना के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मरीज या उसके प्रतिनिधि द्वारा इन डॉक्यूमेंट के साथ खुद भरकर जमा करना होगा। इलाके के एसडीएम द्वारा जारी किया गया इनकम सर्टिफिकेट या नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड की फोटोकॉपी, संबंधित सरकारी हॉस्पिटल के इलाज करने वाले डॉक्टर का जारी किया हुआ ओरिजिनल एस्टीमेट सर्टिफिकेट जिसमें मरीज की बीमारी और जरूरी इलाज के बारे में बताया गया हो, साथ ही इलाज का अनुमानित खर्च भी हो जो उस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सही तरीके से सर्टिफाइड किया हो। संबंधित मरीज की 2 फोटो जो संबंधित सरकारी हॉस्पिटल के इलाज कराने वाले डॉक्टर से सही तरीके से अटेस्ट की गई हो, इलाज की रिपोर्ट की फोटोकॉपी। और एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कैसे होगी। सबसे पहला, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित हॉस्पिटल प्रोसेस करता है और डायरेक्ट जनरल हेल्थ सर्विसेज को उनके अप्रूवल के लिए ई ऑफिस के जरिए भेजता है। इसके बाद एप्लीकेशन को फाइनेंस डिपार्टमेंट GNCT से अप्रूवल की जरूरत होती है और फिर इसे चेयरमैन यानी डेप्कॉन के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। DGHS के लेवल पे 25,000 तक की फाइनेंशियल मदद जो है मंजूर की जाती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद DGS के लेवल पर 1.5 लाख तक की फाइनेंशियल मदद जो है वो मंजूर की जाती है। 1.5 लाख से ज्यादा की फाइनेंशियल मदद जो है वो चेयरमैन, डैक के जो चेयरमैन के लेवल पे है उन्हें उनके द्वारा 5 लाख रुपए तक मंजूर किए जाते हैं। सही अथॉरिटी से रोटेशन पर मंजूरी मिलने के बाद ही एप्लीकेशन जो है पेशेंट वेलफेयर सेल में वापस आती है और मंजूर की गई रकम जो है ECS सुविधा के जरिए संबंधित सरकारी हॉस्पिटल के नाम जारी कर दी जाती है। संबंधित हॉस्पिटल को मरीज और मंजूर की गई रकम के बारे में बताया जाता है ताकि हॉस्पिटल के लेवल पर आगे की जरूरी कार्रवाई की जा सके। एप्लीकेंट को भी स्पीड पोस्ट से लेटर भेजकर और अगर कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हो तो टेलीफोन पर बताया जाता है। GNCT के अस्पतालों में इलाज करा रहे योग्य मरीजों के लिए जो मुफ्त रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सुविधाएं और मुफ्त पहचानी गई सर्जरी की जाती है। ये योजना जो है दिल्ली आरोग्य कोष की गवर्निंग बॉडी ने 28 फरवरी 2017 को हुई अपनी 13वीं मीटिंग में ये तय किया था कि अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, मैमोग्राफी, EEG, EMG, TMT और ECHO के लिए नॉन NABH और NBH एक्रेडिटेड
अलोन इमेजिंग सेंटर से फाइनेंशियल मदद जरूर दी जाएगी। ये मदद उन सभी योग्य मरीजों को दी जाएगी जो दिल्ली के असली निवासी है और जिनकी पहचान वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्टोरल रोल से निकाला गया डॉक्यूमेंट और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ माता पिता में से किसी एक का पहचान पत्र जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा और जिनका इलाज जीएनसीटी के 25 अस्पतालों में से किसी में भी या इन अस्पतालों से जुड़े 23 पॉलीक्लिनिक में से किसी में भी जीएनसीटी द्वारा ऑटोनोमस मोड में चलाए जा रहे 5 अस्पतालों में हो रहा हो। एनएबीएच से मान्यता प्राप्त डीजीईएचएस के पैनल में शामिल स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर से पेट और रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन के लिए भी फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। ये मदद जो है वो जीबीपीएच, एलएनएच, टीटीवीएच, डीडीयूएच, बीएसएच, जीएसएच और आरजीएसएच जैसे 7 अस्पतालों में किसी में भी इलाज करा रहे किसी भी योग्य मरीज को दी जाएगी। अगर जीएनसीटी के किसी दूसरे अस्पताल में इलाज करा है किसी योग्य मरीज को पेट या रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन की जरूरत है तो ऐसे मरीज को ये मदद जरूर दी जाएगी। अगर आपको ये अपडेट और ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई पसंद आई हो और आपके आसपास किसी को भी जरूरत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों को इस योजना के बारे में पता चल सके और किसी का भी स्वास्थ्य की वजह से किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। इसलिए मैं इस योजना का अपडेट इस वीडियो में दे रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जरूरी अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म्स के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के अपडेट्स और योजनाओं के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपकी दोस्त एंड होस्ट थैंक यू वेरी मच।